बजट सेगमेंट में आ चुके हैं दो नए फोन, नाम है Realme 12 Plus और Lava Blaze Curve। दोनों ही वैसे तो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। ये भाई साहब काफी फ्लैट हैं, ये भाई साहब कर्व ही कर्व हैं और दोनों ही काफी अच्छे फोन हैं। लेकिन अगर आपका बजट है अराउंड 20,000 रुपए और आप देख रहे हो एक अच्छा बजट फोन खरीदने का, तो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो ये रहे हमारे पास दोनों ही डिवाइसेस। मेरे लेफ्ट में है Realme 12 Plus और राइट में है Lava Blaze Curve। तो सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज जो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में है वो है इनका डिजाइन। जहां पर आपको Realme 12 Plus में मिलती है प्लेन एंड फ्लैट एजेस इन बैक एंड फ्रंट, आपको Lava Blaze Curve में मिलती है एज द नेम सजेस्ट कर्व्ड पैनल आगे भी और पीछे भी। अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे से एग्जैक्ट सिमिलर हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ दोनों आती हैं और दोनों का साइज भी 6.67 इंचेस का है। लेकिन क्वालिटी का पता करते हैं YouTube पर कुछ वीडियोस देखने के बाद। अब अगर ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाए तो जैसा आप देख सकते हो दोनों पे ही 2160 का आपको ऑप्शन मिल जाता है HDR का। लेकिन जजिंग बाय द प्राइस सेगमेंट आई थिंक ये सेलेक्ट करते ही लैगी हो जाएगा एंड एज यू कैन एक्सपेक्ट Realme ने इसको थोड़ा सा लैग करके प्ले करना शुरू कर दिया, whereas लावा पर ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है। अब भले ही प्लेबैक थोड़ा सा लैग हो रहा है, लेकिन जहां क्वालिटी की बात आ जाती है वहां पर Realme 12 Pro ने बाजी मार ली है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, इसमें कलर्स आपको थोड़े से ज्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा ज्यादा कंट्रास्टी, हल्का सा ज्यादा नेचुरल आपको कलर्स में देखना मिल रहा है। whereas लावा कलर्स वैसे फाइन है बट थोड़े से वॉश्ड आउट फील हो रहे हैं एंड ये हर एक फ्रेम में कंसिस्टेंट है। आगे बढ़कर अगर इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है Dimensity 7050। अब इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि दोनों में आपको एग्जैक्ट सेम पावर आपको मिलेगी, सारी चीजें एकदम सेम प्रोसेस होंगी। वेल दैट्स नॉट द केस, क्योंकि दोनों में काफी सारे चेंजेस हैं, बिगेस्ट वन बीइंग सॉफ्टवेयर। तो चलो पता लगाते हैं कि ये कैसा एक्ट करते हैं इन बेंचमार्क्स एंड इन रियल लाइफ। तो Geekbench टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है और उसके बाद हम जाएंगे Geekbench 6 में एंड दोनों ही डिवाइसेस पर एक साथ टेस्ट को रन कर देंगे। अब देखते हैं इनका स्कोर कैसा निकल के आता है। तो भाई ये काफ़ी शॉकिंग सी बात है, दोनों में सेम प्रोसेसर होने के बावजूद जहां Lava Blaze ने टेस्ट को ख़त्म भी कर दिया है, वहीं पर Realme 12 Plus अभी भी 81% पर है। चलो थोड़ी और देर देते हैं इसको और देखते हैं ये कितना टाइम लेगा 100% होने में। लगभग 2 से 3 मिनट और लिए Realme 12 Plus ने, लेकिन आ चुके हैं स्कोर हमारे सामने एंड सिंगल कोर में और मल्टी कोर दोनों में ही लावा ने इससे बेटर परफॉर्म किया है। पर ये तो सिर्फ Geekbench की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड के टास्क क्लियर करते हैं और टेस्ट रन करते हैं Antutu का और देखते हैं स्कोर कैसे आएंगे। तो भाई लीजिए, लावा ने भी खत्म कर लिया है फाइनली टेस्ट को एंड लुक एट द ऑड्स। एक टेस्ट लावा ने पहले फिनिश किया उसमें ज्यादा स्कोर करके एंड दूसरा टेस्ट Realme 12 Plus ने पहले खत्म किया ज्यादा स्कोर करके। लेकिन ये तो चलो ऑन स्क्रीन वाली भाषा हो गई। अगर ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ टेस्टिंग के बारे में बात की जाए तो कैसा रहने वाला है यहाँ पर, तो ये कुछ हमारे डेली यूज वाले एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई वगैरह, जो हम डे टू डे दिन में कम से कम 3-4 बार तो खोल ही लेते हैं। तो हम इनको एक एक करके एक साथ दोनों डिवाइसेस पर ओपन करेंगे एंड देखते हैं कि कौन सा डिवाइस पहले इन ऐप को ओपन करता है। तो भाई हमने जितने भी एप्लीकेशंस ओपन करे ना, सभी में लगभग Lava Blaze ने बेटर परफॉर्म किया। इट वॉज एबल टू ओपन एप्स फास्टर कंपेयर टू Realme 12 Pro। सिर्फ 1-2 एप्लीकेशंस जैसे कि Paytm और Chrome को पहले ओपन किया Realme 12 Plus ने। बाकी भारी एप्लीकेशंस जैसे कि COD वगैरह भी लावा ने पहले ओपन करी। अब RAM मैनेजमेंट टेस्ट करते हुए एक चीज जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड हमने नोटिस करी Realme 12 Plus पर, वो ये थी कि जैसे ही हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं और अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाते हैं तो बैकग्राउंड की सभी एप्लीकेशंस अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। ये बहुत ज्यादा वियर्ड चीज थी क्योंकि RAM मैनेजमेंट इज सपोज्ड टू बी रियली गुड, बट लुक्स लाइक अभी इसकी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बाकी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन दोनों फोन्स को सेपरेट कर सकती है वो है इनके UI। अब आपको दोनों ही फोन्स के एंड्रॉइड वर्जन्स में डिफरेंस देखने मिल रहा है। आपको Lava Blaze Curve में मिलेगा Android 13, लेकिन ये Android 13 काफी क्लीन एंड काफी ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस के साथ आता है। वहीं पर आपको Realme 12 Plus में Realme UI देखने मिलेगा जिसमें काफी सारे प्रीलोडेड एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड आते हैं एंड काफी सारे तो ऐसे भी हैं जिनको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो। बट ऑन द गुड साइड ऑफ थिंग्स Realme 12 Plus इज रनिंग ऑन द लेटेस्ट Android 14। तो आप हमें कमेंट्स में बताओ आपकी क्या प्रेफरेंस रहने वाली है। क्या आप 1 साल पुराना लेकिन क्लीन एंड्रॉइड यूज करना प्रेफर करोगे या फिर लेटेस्ट बट थोड़ा सा ब्लोटवेयर के साथ आने वाला एंड्रॉइड? कमेंट्स में बताओ। अब एक काम करते हैं, दोनों ही फोन्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए गेमिंग करते हैं और देखते हैं क्या हाईएस्ट सेटिंग्स आपको मिलती है
और कैसा ये परफॉर्म करते हैं। तो लावा ब्लेज कर्व में हमें डिफॉल्ट सेटिंग्स मिल रही है मीडियम ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ वेरी हाई का फ्रेम रेट, लेकिन हम ग्राफिक्स क्वालिटी को अगर हाई करें तो भी वेरी हाई का फ्रेम रेट हमें सपोर्टेड यहाँ पर मिलता है। मैक्सिमम फ्रेम रेट सेलेक्ट करते ही ग्राफिक्स क्वालिटी लो चली जाती है, जो कि हमें चाहिए नहीं, तो हम हाई ग्राफिक्स के साथ वेरी हाई का फ्रेम रेट सेलेक्ट करके थोड़ा सा गेम खेलते हैं। तो हमने यहाँ पर COD ओपन कर लिया है Realme 12 Plus के ऊपर और एक बार देखते हैं इसमें क्या ग्राफिक्स क्वालिटी मिल रही है हमें। बाय डिफॉल्ट मीडियम ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ में हमें वेरी हाई का फ्रेम रेट मिल रहा है, सेम जो हमने लावा ब्लेज कर्व पर देखा था। मैक्सिमम पर जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ग्राफिक्स क्वालिटी लो चली जाएगी। तो उस केस में हम ग्राफिक्स क्वालिटी को हाई करेंगे और हमारे फ्रेम रेट को भी वेरी हाई रखेंगे। पहुंच गया भाई। तो भाई सैडली ये वाला गेम भी अपन हार चुके हैं, लेकिन अगर गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो वो दोनों में एकदम सिमिलर सी थी। दोनों में किसी भी तरह की हीटिंग वगैरह हमने नोटिस नहीं करी, लेकिन ये तो बहुत कम देर की टेस्टिंग थी। अगर आपको चाहिए कि हम इनका डिटेल में गेमिंग टेस्ट करें तो जरा कमेंट्स में हमें बताओ। काफी बातें हो गई यार परफॉर्मेंस के बारे में, थोड़ी फोटो शोटो तो खींच लें। अगर रेयर कैमरास की बात करें तो लावा ब्लेज कर्व 5G में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, साथ में है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। अब आपको काफी सिमिलर सा ही सेटअप Realme 12 Plus में भी मिल जाता है, जहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, जो थोड़ा सा कम है ब्लेज कर्व के प्राइमरी कैमरा से, लेकिन सेम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है। अगर फ्रंट की बात करें तो Realme 12 Plus में है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ब्लेज कर्व 5G की बात करें तो इसमें मिलेगा आपको Realme 12 Plus के फ्रंट कैमरा का डबल यानी कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा। ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स आपके स्क्रीन पर। एक चीज जो आप नोटिस करोगे इनके पिक्चर्स में वो ये है कि Realme 12 Plus की पिक्चर्स काफी पॉपी, कंट्रास्टी एंड काफी कलरफुल सी थी ओवरऑल। अब ट्रू टू लाइफ तो डेफिनेटली लावा की पिक्चर्स भी नहीं थी, लेकिन जब कंपैरिजन ड्रॉ करने की बात आती है तो Realme के सामने लावा के पिक्चर्स थोड़े से वॉश्ड आउट लगे। HDR सिनेरियोस में दोनों ही फोन्स वैसे तो काफी एवरेज परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन डिटेल्स के मामले में हमने नोटिस किया कि Realme वाज डूइंग स्लाइटली बेटर जॉब देन लावा। हमने इनकी पिक्चर्स को लैपटॉप के डिस्प्ले पर भी देखा, तब भी कंक्लूजन यही था। पोर्ट्रेट पर हमने काफी पिक्चर्स क्लिक किए दोनों ही फोन्स, एंड एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स में काफी एवरेज सी थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बोका इट्स क्लियर कि Realme वाज डूइंग अ वे बेटर जॉब देन लावा। वाइड एंगल पिक्चर्स में भी डिटेल के मामले में दोनों ही फोन्स काफी एवरेज से थे, लेकिन ये आसमान की वाइड एंगल फोटो देखो, नोटिस करो इसमें दोनों पिक्चर्स में ब्लू का कितना डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि दोनों फोन्स फोटोग्राफी में 10 on 10 तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर लावा ब्लेज कर्व को 6 स्कोर किया जा रहा है तो वाइब्रेंसी की वजह से Realme 12 Plus को शायद 6.5 दे दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट के लास्ट राउंड की तरफ, जो कि है बैटरी, और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो दोनों में ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, दोनों ही आराम से वनडे फोन्स हैं। अगर आप फुल चार्ज करोगे, सुबह से लेकर शाम तक यूज करोगे, तो बेसिक यूजेज के बाद दिन के एंड तक लगभग 15-20% बैटरी फिर भी बच जाएगी। लेकिन जब आप उस बैटरी को चार्ज करोगे ना, तो जहां पर आपको लावा ब्लेज कर्व में मिल रहा है 33 वॉट्स का चार्जिंग अडाप्टर इनसाइड द बॉक्स, वहीं पर आपको Realme 12 Plus में मिल रहा है 67 वॉट्स का चार्जिंग अडाप्टर। इन दोनों ही चार्जर्स की जो चार्जिंग टाइमिंग होने वाली है ना, वो काफी एक दूसरे से डिफरेंट होने वाली है, एंड इट गोज अनसेड, Realme विल जस्ट किल इट। अब बात करें ओवरऑल वर्डिक्ट की, तो दोनों फोन्स में से कौन सा पिक करना चाहिए? तो देखो इट्स वेरी सिंपल। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि गेमिंग में खास परफॉर्मेंस दोनों के ही नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करोगे तो दोनों ही फोन संभाल लेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिजाइन इज सब्जेक्टिव, लेकिन मुझे पर्सनली लावा ब्लेज कर्व का डिजाइन थोड़ा बेटर लगा, लेकिन डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई लव्ड व्हाट Realme हैज डन विद द Realme 12 Plus। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, Realme 12 Plus में आपको थोड़ा क्लटरी लेकिन लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल रहा है, whereas लावा में आपको चमचमाता क्लीन एंड्रॉइड मिल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्जिंग अगर आपकी प्रेफरेंस है तो उसमें Realme ने मजे बांधे हुए हैं। तो भाई ये है इन दोनों डिवाइसेस का कच्चा चिट्ठा। तो अब आप अपने यूजेज के हिसाब से दोनों में से कोई एक डिवाइस चूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा कर रहे हो वो हमें कमेंट्स में बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वन फोक्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, समाज का भला करने के लिए शेयर करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।